अक्षर, मैजिक ऑफ वर्ड्स। नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी अपने हर परिचित के दिल में अपनी प्रभावपूर्ण छवि बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने कार्यस्थल में अपनी धाक जमाना चाहते हैं? मैं इस वीडियो में आपसे एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के 10 ऐसे सिद्धांत साझा करूंगी जिससे आपके व्यक्तित्व में भी 4 चांद लग जाएंगे। ये पुस्तक महान लेखक डेल कार्नेगी ने 1936 में लिखी थी, परंतु ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। दोस्त बनाने और प्रभाव जमाने की कला सिखाने वाली ये किताब टाइम मैगजीन की सर्वाधिक प्रभावपूर्ण पुस्तकों की श्रेणी में आती है और विश्व की सबसे ज़्यादा खरीदी और पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। ये किताब अनमोल वचनों का खजाना है जो व्यापार व नौकरी से जुड़े लोगों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। पहला सिद्धांत, हमें आलोचना करने से बचना चाहिए क्योंकि उससे सिर्फ रोष पैदा होता है। दूसरे इंसान की भावनाएं आहत होती हैं। हम तार्किक प्राणी नहीं हैं, अपितु भावनात्मक प्राणी हैं, तो हमारा व्यवहार भी लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर होना चाहिए। हम बेहतर परिणाम देखेंगे अगर हम लोगों की परिस्थितियों को समझकर उनसे व्यवहार करें। आलोचना या निंदा करना बहुत आसान है, परंतु चरित्रवान व्यक्ति आत्मसंयम से काम लेते हैं और क्षमाशील होते हैं। दूसरा सिद्धांत, जिस प्रकार बच्चे प्रोत्साहित करने पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उसी तरह वयस्कों को भी प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। पेट की भूख के लिए रोटी की ज़रूरत है और वैसे ही प्रशंसा और प्रोत्साहन मन की ज़रूरत है। इसलिए ईमानदारी से और तहे दिल से दूसरों की प्रशंसा करें। सराहना पाने पर हर व्यक्ति अपनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत से काम करता है। तीसरा सिद्धांत, बात करते समय सामने वाले व्यक्ति के शौक और रुझान को ध्यान में रखकर बात करें। कोई भी मनुष्य वो काम ज़्यादा अच्छा करता है जिस काम में उसकी दिलचस्पी होती है। अगर आप किसी से कोई कार्य करवाना चाहते हैं तो पहले उस इंसान में उस कार्य के प्रति दिलचस्पी पैदा करें, उसके दृष्टिकोण से विषय को देखें। संवाद आसान हो जाएगा। चौथा सिद्धांत, दूसरों में दिलचस्पी लें, उनके बारे में जानें और उनकी मदद करें। सही भी कहा है, महत्वपूर्ण व्यक्ति दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस करवाते हैं। इसी का एक और पहलू है लोगों के नाम याद रखना और उनको उनके नाम से बुलाना। हर इंसान को अपना नाम प्रिय होता है और जब वार्तालाप में आप उनके नाम का उपयोग करते हैं तो वो ध्यानपूर्वक आपकी बात सुनते हैं। और हाँ, मुस्कान मत भूलिएगा। पांचवा सिद्धांत, ध्यानपूर्वक सुने। सुनना भी एक कला है और कई महान व्यक्तियों की उपलब्धियों का एक कारण भी। जब भी आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, उन्हें यह एहसास करवाते हैं कि उनकी बात आवश्यक है, तो वे आपसे अधिक प्रभावित होते हैं। हम सब अपने बारे में सर्वाधिक बातें करते हैं और जो व्यक्ति बिना पूर्वाग्रह के ध्यानपूर्वक सुनना जानता है वो जीवन में बहुत सफल होता है। छठा सिद्धांत, वाद विवाद से बचें। विवाद से कोई मसला हल नहीं होता। जब बहस होती है तो सिर्फ आवाज़ होती है, संवाद नहीं, और एक आहत इंसान आपके दृष्टिकोण को कभी स्वीकार नहीं करता। इसीलिए मतेक तलाशें और फिर अपना विचार और नज़रिया समझाने का प्रयत्न करें। सातवां सिद्धांत, कभी किसी को गलत ना ठहराएं। किसी की भी गलती निकालना उनकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा है और उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। जब कोई बच्चा गलती करता है, हम उसे प्रेम पूर्वक समझाते हैं कि गलती तो सबसे होती है, सीख लो और आगे बढ़ो।
हम सब में भी वही बच्चा छुपा है जो अपनी गलतियों को आसानी से स्वीकारेगा और रोष से भी नहीं भरेगा अगर उसे भी प्यार और सम्मान से गलती का एहसास करवाया जाए। 8वां सिद्धांत, लोगों का मत जीतने के लिए पहले उनका विश्वास जीतना आवश्यक है और विश्वास जीतने के लिए सर्वप्रथम पूर्वाग्रह रहित होकर दूसरों के विचारों को सुनें, उनके नजरिए से भी विषय को परखें और उसके बाद एक सर्व स्वीकृत निष्कर्ष पर पहुंचे। 9वां सिद्धांत, प्रतिस्पर्धा भी कुछ परिस्थितियों में बहुत कारगर साबित होती है। हर मनुष्य खुद को सिद्ध करना चाहता है और अपनी धाक जमाना चाहता है, इसके लिए वो परिश्रम भी करता है। चुनौतियां भी इंसान को श्रेष्ठतर प्रदर्शन करने में मदद करती हैं। और 10वां सिद्धांत, सफल नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि कटु शब्दावली से बचा जाए। अगर अप्रिय बात कहनी भी है तो पहले प्रशंसा से शुरू करें ताकि सामने वाला व्यक्ति दुर्भावना के बिना आपकी बात सुने और समझे। सीधे निंदा ना करें अपितु अप्रत्यक्ष रूप से भूल के प्रति ध्यान आकर्षित करें। आप अपनी किसी पुरानी भूल के बारे में भी बता सकते हैं ताकि दूसरा इंसान अपमानित महसूस ना करे और सुधार के बारे में सोचे। इन सुझावों को अगर हम आत्मसात कर पाएं तो हम सफलता के नए आयाम भी छू सकते हैं और लोगों के हृदय में अपना स्थान भी बना सकते हैं। धन्यवाद अपना समय हमारे साथ बांटने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी किताबों की समीक्षा सुननी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद और शुभकामनाएं।